नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। पंचायत चुनावों में कांग्रेस संगठन लगातार राजभवन से राज्यपाल से मिलने का समय मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के लगातार कहने के बाद भी अभी तक राज्यपाल से मिलने का समय नहीं दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष अपने साथियों के साथ राजभवन के गेट पर धरने पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस को भनक लगते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेज दिया। देखिए, सरकार ने मजबूर किया सर, खुला उल्लंघन हो रहा है। टिहरी का आप देख लीजिए, शौचालय न होने का बहाना बना के पर्चा रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट से आई है, कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि आप पर्चा भी दीजिए और क्या कहते हैं उनको सिंबल भी अलॉट कीजिए। दूसरे व्यक्ति का ऐसे ही किया। और मैं ये कहना चाह रहा था, मैंने राज्यपाल जी से ये कहना चाह रहा था, एक तो जो यहाँ हमारे वो हैं सचिव हैं पंचायत राज के, उनको बर्खास्त कीजिए, क्योंकि उनके नीचे कर्मचारी अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और पूरी तरीके से आरपीए एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। 6 तारीख को सचिव ने एक पत्र लिखा जिसमें लिखा कि अगर किसी का नगर निगम, नगर निकाय में भी नाम ग्राम सभा में है तो उसका पर्चा निरस्त नहीं किया जाएगा। ये आरपीए एक्ट का उल्लंघन है। पंचायती राज एक्ट में की धारा 9 का 6 और 7 का उल्लंघन हुआ है। ये हाईकोर्ट ने 11 तारीख की अपनी टिप्पणी में कहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरा और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश भर में अराजकता का माहौल चरम पर है। चाहे पंचायत चुनाव का मुद्दा हो या BKDC के अध्यक्ष का हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ पहुंचना, उसके अलावा उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग करने वालों को राजनीतिक संरक्षण का आरोप भी लगाया है, जिसका उदाहरण उन्होंने ऋषिकेश की घटना को दिया। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त की बर्खास्तगी का मामला भी प्रेस के माध्यम से उठाया। आप सबसे संबोधित होते ये कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय को हमने चुनाव आयुक्त उत्तराखंड जो पंचायती राज एक्ट के हैं उनकी बर्खास्तगी की मांग की है। 4 दिन से हम समय मांग रहे हैं ताकि राज्यपाल हाईकोर्ट की, कम से कम हाईकोर्ट की टिप्पणी आने के बाद उनको सुशील कुमार जी को बर्खास्त करें, क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं है। 4 दिन से समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि सुशील कुमार जी की नियुक्ति राज्यपाल जी के दस्तखत से हुई है, इसीलिए हम उनसे चाह रहे थे और समय नहीं मिलने की वजह से। और पंचायत चुनाव चल रहे हैं, बड़ा गंभीर विषय है। जब आरपीए एक्ट का पालन राज्य की पंचायत राज जो चुनाव आयोग है वो नहीं कर रहा है, तो ऐसे में उनकी बर्खास्तगी की मांग सुनने को कोई तैयार नहीं है। मैं इसीलिए राज्यपाल के भवन के आसपास 5 घंटे का मौन उपवास रखने जा रहा हूं और अपना विरोध प्रकट करूंगा। प्रदेश में LT परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नियुक्ति मिलने के बजाय दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे मजबूरन ये शिक्षा निदेशालय देहरादून में बीते 90 दिनों से धरना देने को मजबूर बने हुए हैं। अब कांग्रेस ने भी इनका समर्थन करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर बीते दिन प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण महारा और प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना भी शिक्षा निदेशालय पहुंचे, जहां उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना और आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को हल करने के वे हर संभव प्रयास करेंगे। चयनित अभ्यर्थी कल प्रदेश मुख्यालय पहुंचे थे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी से और मेरे से मुलाकात की थी और अपनी समस्या मुझे बताई थी, अपना जो मांग पत्र था वो दिया था। उन्होंने आमंत्रित किया था कि उनके धरना स्थल पर जाएं। आज प्रदेश अध्यक्ष और मैं दोनों अपने साथियों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे थे। धरना स्थल पर उनको हमने आश्वस्त किया है कि उनके नियुक्ति पत्र जारी करवाने के लिए जो भी संभव, जिससे भी बात करनी होगी, माननीय शिक्षा मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, गवर्नर साहब से, राज्य के किसी अधिकारी से, उनका जो मामला है वो न्यायालय में है, तो न्यायालय में भी हमने उनसे कहा है कि न्यायालय में उनके मामले की पैरवी महाधिवक्ता और राज्य सरकार का जो पक्ष है वो ठीक से करे, इसके लिए भी हम बात करेंगे, पूरी मदद उनको करेंगे। वहीं चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के मामले पर भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने भी सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि चयनित अभ्यर्थियों का मामला अभी हाईकोर्ट में चल रहा है, इसलिए इसमें कोई भी टिप्पणी करना अभी ठीक नहीं है। देखिए, इस विषय पे जो है संघ लोक सेवा आयोग ने जो परीक्षाएं कराई थी, उसके बाद कुछ लोग उसमें हाईकोर्ट गए हैं। जब तक हाईकोर्ट की इसमें फाइंडिंग नहीं आती, हाईकोर्ट का कोई निर्णय इसमें नहीं आता, तब तक सरकार और विभाग किस प्रकार से उनकी चीजें कर सकते हैं, इसको समझना चाहिए। वहीं इन सभी के बीच LT के लिए
चयनित अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार शुरू से ही उनकी नियुक्ति के मामले पर ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। संज्ञान तो आप ये मान लीजिए कि झूठे आश्वासन देने के लिए तो हमेशा ही तैयार रहे हैं मंत्री जी। जितनी बार भी हम गए हैं हमें इतना भरोसा दिला दिया गया है कि हाँ बस इस बार तो तुम्हारा निपट ही जाएगा। मतलब इतना झूठ बोलने में इतने अच्छे से वो माहिर हैं कि हम भी भरोसा करते गए। हमने कहा चलो अब होगा पर अब जो पानी है वो सर के ऊपर चला गया। मतलब अब तो हम उनकी एक भी बात पे विश्वास कर ही नहीं सकते। सर मेरा नाम रिद्धि तिवारी है और मैं रुद्रप्रयाग से हूँ और आज हमें यहाँ धरने का आज हमारा 92वां दिन है। हम इतने समय से यहाँ बैठे हैं पर इसका असर हमारी सरकार पे पड़ता नहीं है। मंत्री जी यहाँ इतनी बार आ चुके हैं, निदेशालय में मिलते हैं, आश्वासन देते हैं, हमारे सामने कॉल करी जाती है उनके सीएससी को बस ये दिखाने के लिए कि हाँ मैंने कॉल करी है, पर उसका जो परिणाम है वो हमें कभी कोर्ट में दिखता नहीं है। तो सर हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जब उत्तराखंड में चुनाव जैसे मामले में स्टे आता है तो उसे रातों रात संडे को भी शायद कोर्ट को खोलने की इनकी प्रयास रहता है सर। संडे को वहाँ अर्जेंसी पड़ती है सर सरकार की ओर से, यानी 3-4 दिन में मामला रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन हम जो शिक्षक है पिछले 6 महीने से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, यानी कि 3 महीने तो हम यहाँ धरने में बैठ के हो गए सर। ऐसी हालत में इतनी गर्मी में सर, कभी गर्मी कभी बरसात वगैरह वगैरह सर। लेकिन जो शिक्षक अभी पहाड़ों में प्रदेशों का नौनियालों का भविष्य बनाने के लिए अपनी स्कूलों में मौजूद तैनात होने थे, वो आज सड़कों में बैठे हैं। तो क्यों बैठे? क्योंकि सरकार का एक असफल सिस्टम है, सरकार की गलती है। हमारा काम तो इतना ही था कि एक भर्ती आए उसमें हम सम्मिलित हो और अपना पढ़ाई करके उसको क्वालिफाई करें। सो हमने कर लिया था बहुत पहले ही, जनवरी में हमारा रिजल्ट आ गया था सर। इसके बाद जिम्मेदारी है सरकार की, सरकार नियुक्ति दिलाए। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में नारसन के पास बुधवार की देर रात हाईवे पर डीजे रोककर तेज आवाज में डीजे बजाने का कंपटीशन करते हुए अन्य डीजे वालों को ललकारने वाले 3 कावड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद निवासी ये कावड़िया अश्लील इशारे भी कर रहे थे। इनकी वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया था, जिस कारण बवाल होने की संभावना बन रही थी। लेकिन पुलिस ने समय रहते स्थिति को संभालते हुए 3 कावड़ियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम डीजे बजा रहे थे, दूसरे डीजे वाले से हमारा कंपटीशन हुआ है और उसके बीच ही हमारा आपसी झगड़ा हुआ था, जिसमें पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को समझाया बुझाया। यहाँ पर नियमों का उल्लंघन हुआ हमसे, हम इसकी क्षमा प्राप्ति मांगते हैं। आगे से उत्तराखंड सरकार को ऐसे निंदा नहीं करेंगे। नगर पालिका परिषद मसूरी ने सच्चे था के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए नगर पालिका श्रेणी में उत्तराखंड में स्वच्छता में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए नगर का गौरव बढ़ाया है। ये सम्मान नगर की योजनाबद्ध सफाई व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, आधुनिक तकनीकी का उपयोग और जन सहयोग से संभव हो पाया है। गत वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर पालिका परिषद मसूरी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था, जिसके बाद लगातार व्यवस्थाओं में सुधार लाया गया और इस वर्ष नगर पालिका परिषद मसूरी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पूरे इस अचीवमेंट का सब हमारे समस्त कर्मचारी जो पर्यावरण मित्र हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो हमारी सॉलिड वेस्ट जो डोर टू डोर के कर्मचारी हैं, हमारे सफाई निरीक्षक हैं और जो भी स्वच्छता से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। हमारे नए बोर्ड, हमारे अध्यक्षा, हमारे नए सभासद, इन नए बोर्ड के मार्गदर्शन में ये हम अचीव कर पाए। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के कई जिलों में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की है। चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी में भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बाद आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर है। लगातार हो रही बारिश से संपर्क मार्ग मलबा बोल्डर गिरने से लगातार बाधित हो रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निदेशक मौसम विभाग विक्रम सिंह ने कहा कि यात्री मौसम की अपडेट लेकर ही यात्रा पर निकले। आने वाले दिनों में बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए आज तो एक्टिविटी जैसे मैंने बोला है पूरे प्रदेश में ही है, हल्की से मध्यम के साथ साथ जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है जिनमें कि 4 धाम लोकेशंस है, चाहे वो उत्तरकाशी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, तो उनमें एका दुक्का हैवी रेन्स आज मिलने की संभावना है एका दुक्का जगहों में, और हल्की से मध्यम तो ज़्यादातर जगहों में मिलने की संभावना। कल और परसों में एक्टिविटी थोड़ी कम हो रही है, तो फिर भी आप ये कह सकते हैं कि हल्की से मध्यम तो उसकी संभावना बिल्कुल कल और परसों भी है। तो कल परसों में थोड़ा रिलेटिवली जो एक्टिविटीज है वो कम है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।